दोस्तों, आरजे आरती एक बार फिर से आज आपके साथ है रेडियो यात्रा का दूसरा अंक लेकर के। आज रेडियो यात्रा में हम किस शहर की बात करने वाले हैं ये बस मैं अभी आपका सस्पेंस जो है ये खत्म कर रही हूँ। अभी बता रही हूँ आपको। हम आज जिस शहर की बात करने वाले हैं वो पूरे आप कह सकते हैं पूरे मालवांचल का गौरव है। मालवांचल यानी कि मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है और साथ में कहते हैं कि ये पूरे मालवा का, पूरे मालवांचल का गौरव है। आप शायद थोड़ा समझ रहे होंगे कि मैं आज किस शहर की बात करने वाली हूँ। चलिए आपको थोड़ा सा क्लू देती हूँ। ये अफगानी शासक, मुगल शासक बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो प्रणय गाथा है वो इसी शहर में लिखी गई थी और इस शहर को लोग बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम के प्रतीक के रूप में भी जानते हैं। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। और जिन लोगों को इतिहास में रुचि है या जो लोग थोड़ा सा भी जो आप कह सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में या मुगल कालीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं तो वो जानते हैं कि इस शहर का नाम सिर्फ और सिर्फ मांडू ही हो सकता है। जी, मध्य प्रदेश का मांडू शहर, जिसे हम बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम के प्रतीक के रूप में जानते हैं। साथ ही इस शहर को मालवांचल का गौरव भी कहते हैं। इस शहर की बात हम आज करने वाले हैं। और जब मैंने मांडू का नाम लिया तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बाज बहादुर ने अपनी रानी के लिए जो महल बनवाए, जो ऐतिहासिक चीजें, यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें हैं, मुख्य रूप से पर्यटन के लिए वही देखने योग्य हैं। पूरा का पूरा मांडू शहर आप कह सकते हैं कि बाज बहादुर ने अपनी रानी के नाम कर दिया था। जो बाज बहादुर शाह जो थे, ये वैसे तो ये अफगानी थे और इनका आप प्रेम संबंध जो है आप कह सकते हैं कि रानी रूपमती के साथ इनका संबंध हुआ। फिर इन्होंने विवाह किया, अपनी रानी बनाया। रानी रूपमती राजपूत थी और बाज बहादुर शाह जो थे ये मुगल थे। तो इनकी प्रणय गाथा जिस तरह से लिखी गई है मांडू के आप चप्पे चप्पे में आप बाज बहादुर और रूपमती की आप कह सकते हैं उनके प्रेम की महक को आप महसूस करेंगे। शुरू में तो परमार शासकों का ही राज था मांडू के ऊपर, लेकिन परमार शासकों के बाद फिर मुगल शासकों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और मुगल शासकों के लिए मांडू जो था वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि उनकी आरामगाह थी और वहां वो बैठ करके रीतियां बनाया करते थे अपने शासन के लिए। उनके आमोद प्रमोद की वो जगह थी क्योंकि उन्हें कोई भी वहां पर डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, उन्हें कोई भी व्यवधान वहां पर नहीं था। वो पहाड़ियों से गिरा हुआ ऐतिहासिक शहर था, ऐतिहासिक जगह है। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है मांडू। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखने योग्य क्या क्या है। तो सबसे पहले तो बाज बहादुर शाह का महल ही है, जिसे कि नासिर शाह खिलजी ने बनवाया था। नासिर शाह खिलजी ने इसे बाज बहादुर शाह के महल के रूप में बनवाया था। नासिर शाह खिलजी ही बाज बहादुर थे। 1500 ईस्वी के आसपास ये महल बनवाया था और ये महल जो है ये बहुत कम समय में बना है और पूरे लाल पत्थरों से बना हुआ है। बाज बहादुर शाह का जो महल है ये पूरे लाल पत्थरों से बना हुआ है और बीच में इसमें संगमरमर की खिड़कियां या झरोखे बने हुए हैं। कहते हैं कि बाज बहादुर शाह जो थे वो कला प्रेमी थे, उद्यान प्रेमी थे, उन्हें पेड़ पौधों से बहुत लगाव था और इसलिए उन्होंने इस महल में संगमरमर के झरोखे बनवा रखे थे जहां से वो खड़े होकर उद्यानों को, अपने बाग बगीचों को निहारा करते थे। तो एक तो बाज बहादुर शाह का महल है। उसके बाद यहाँ पर एक जहाज महल है। जहाज महल जो है ये भी करीब 1475 ईस्वी के आसपास इसे बनवाया गया था और जहाज महल की खासियत क्या है कि इसका जो पीछे का हिस्सा है वो बिल्कुल पानी में डूबा हुआ रहता है और आप इसे बिल्कुल देखने में जहाज जैसा लगेगा, लेकिन इसका वास्तुशिल्प अद्भुत है कि देखिए कि इसका जो पिछला हिस्सा है, पीछे का हिस्सा, वो पानी में डूबा रहता है, लेकिन उसके बावजूद ये महल जो है पूरी शान शौकत के साथ खड़ा हुआ है और ऐतिहासिक इतना महत्व है इस महल का, इस जहाज महल का कि आप इसे देखेंगे तो बस इसे देखते रह जाएंगे।
और बाज बहादुर शाह का महल हो गया, जहाज महल है, और उसके बाद है रानी रूपमती का महल। जी, रानी रूपमती का महल जो है ये 1508 ईस्वी के आसपास बाज बहादुर शाह ने अपनी रानी रूपमती के लिए बनवाया था, अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में। और कहते हैं कि रानी रूपमती देवी नर्मदा की, यानी कि नर्मदा नदी की बहुत भक्त थी, और अपने वो इसी महल की छत पर चढ़ करके 20 किलोमीटर दूर से नर्मदा नदी के दर्शन किया करती थी रोज सुबह दर्शन करने के बाद ही वो अन्न और जल ग्रहण करती थी। तो अपनी रानी के लिए बाज बहादुर शाह ने इस रानी रूपमती का ये जो महल है ये बनवाया था। इसके अलावा यहाँ पर देखने के लिए हिंडोला महल भी है, होशंग शाह का मकबरा है। हिंडोला महल का जो वास्तु है वो अद्भुत है। आप अपने आप में जब आप इसे जाकर के देखेंगे आपको समझ आएगा कि जितनी भी मुगलों ने यहाँ पे जो इमारतें बनवाई, चाहे वो बाज बहादुर शाह का महल हो, चाहे रानी रूपमती का, चाहे वो जहाज महल हो, हिंडोला महल हो, सारी की सारी जो वास्तुशिल्प है वो अद्भुत है, देखने योग्य है। लाल पत्थरों से बना हुआ है, बेहद खूबसूरत है, और बीच बीच में संगमरमर के झरोखे भी हैं इसमें। और जो होशंग शाह का मकबरा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो कुछ अफगानी शासक थे उन्होंने होशंग शाह का मकबरा बनवाया था, और कहते हैं कि जो इसका ये संगमरमर, सफेद संगमरमर से बना है, और कहते हैं कि ये इतना खूबसूरत, इसका जो गुम्बद है, जो इसमें गुम्बद बने हुए हैं वो इतने खूबसूरत उस पर शिल्पकारी और पच्चीकारी है कि खुद मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने यहाँ से जो वास्तुकार थे उनको भेजा था कि जा करके वो इसके वास्तुशिल्प को समझें। इसके गुम्बद पर इतनी खूबसूरत सफेद संगमरमर की कारीगरी की गई है, इस तरह से ये बना हुआ है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने जब अपने वास्तुविदों को भेजा यहाँ पर, तो उन्होंने बाकायदा जाकर के इस चीज का अध्ययन किया कि किस तरीके से सफेद संगमरमर की इस पे शिल्पकारी है, पच्चीकारी, और किस तरीके से ये बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखने योग्य रेवा कुंड है। रेवा कुंड वो कुंड है जहाँ से रानी रूपमती के महल में पानी की सप्लाई हुआ करती थी। और यहाँ पर कुछ और चीजें हैं देखने योग्य। देखिए, कुछ चीजें मैंने लिख भी रखी हैं आपके लिए। इसमें अशरफी महल है, तवेली महल है, हाथी कुंड है, रेवा कुंड है, इको पॉइंट है, हाथी पॉइंट है, दाई का महल है, लोहानी गुफाएं हैं यहाँ पर, सनसेट पॉइंट है, और दरियार वान है। सनसेट पॉइंट बेहद खूबसूरत जगह है मांडू की। जब आप जाएं तो एक बार डूबते हुए सूर्य का नजारा जो है वो सनसेट पॉइंट से जरूर लें। और मांडू अपने आप में इतना खूबसूरत है कि जब आप वहां जाएंगे आपको वहां की फिजाओं में, आप कह सकते हैं कि बाज बहादुर और रूपमती की मोहब्बत की खुशबू जो है आपको वहां पर महसूस होगी। बाकी ऐतिहासिक रूप से वो समृद्ध भी है, इमारतें जो है बेहद खूबसूरत हैं। और इसके अलावा जो वहाँ के पर्यटन को विकसित करने के लिए जो वहाँ की सरकार है वो भी काम कर रही है कि वहाँ पे जो ऐतिहासिक महल है, जो उसके आसपास घर बने हुए हैं, और आसपास के जो गांव है वहाँ पे घर बने हुए हैं, तो ऐसा वहाँ का जो पर्यटन मंत्रालय है वो इस चीज पर काम कर रहा है कि सभी जितने मकान हैं, जितनी दुकानें हैं, और जितनी मतलब जो आसपास है वहाँ पर इन ऐतिहासिक इमारतों के आसपास, उन सबको एक ही रंग में रंग दिया जाए। जैसे कि आप जयपुर शहर जाएंगे तो वो गुलाबी शहर, पिंक सिटी है, सारी दुकानें और बाजार जो आपको हवा महल के आसपास दिखाई देंगे सारे गुलाबी रंग में रंगे हैं। और इस तरह से मांडू के लिए भी ये योजना बन रही है कि वहां पे या तो पीले रंग से रंगा जाए या गुलाबी रंग से रंगा जाए, ताकि पूरा मांडू शहर बिल्कुल एक जैसा दिखे। और मुख्य रूप से तो ये है कि बाज बहादुर शाह और रानी रूपमती के प्रेम के प्रतीक के रूप में ही कोशिश की जा रही है कि इसको गुलाबी या पीला रंग दिया जाए, पूरे के पूरे शहर को एक जैसा। और मांडू जैसा दूसरा कोई शहर नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ वहाँ का जो आसपास का जो परिवेश है, जो वातावरण है, वो कुछ वहाँ पे आदिवासी और ग्रामीण जो है, ग्रामांचल आपको वहाँ पर महसूस होगा। आदिवासी परिवेश भी है आसपास, तो उसको इस खूबसूरती से जो पर्यटन मंत्रालय है मांडू को विकसित ही इस तरह से किया है। जितनी ऐतिहासिक इमारतें हैं वो तो लाजवाब हैं, देखने योग्य हैं। और मांडू जाकर के बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम को महसूस करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको वहां महसूस होगा इस चीज को। जैसे कि अगर आप ताजमहल जाएंगे तो मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल के इश्क को आप महसूस कर सकते हैं। आप देखिए किस तरह से एक बादशाह ने अपनी बेगम के लिए
मोहब्बत के यादगार के रूप में इतना बड़ा ताजमहल बनवाया। बिल्कुल उसी तरह से जो मुगल शासक थे, जो अफगान थे, बाज बहादुर शाह, उन्होंने अपनी रानी रूपमती के लिए महल बनवाया। रानी रूपमती का महल देखने योग्य है और किस तरह से अपनी रानी को सारी सुख सुविधाएं दी, किस तरह से वो अपने धर्म पर बनी रहें, नर्मदा देवी के दर्शन कर सकें और अपने सारी जो है वो अपनी परंपराओं के साथ, अपने राजपूती परंपराओं के साथ वहां पर रह सकें बाज बहादुर शाह के साथ। और दोनों का जीवन साथ ही बीता। और कहते हैं कि रानी रूपमती को संगीत का बहुत शौक था। बाज बहादुर शाह ने उनके लिए ढेरों उद्यान में बाग बगीचे भी लगवाए ताकि प्रकृति के बीच रह करके वो अपनी संगीत साधना को भी पूरा कर सके। बाज बहादुर शाह और रानी रूपमती के प्रेम का प्रतीक मांडू मिथिलांचल का गौरव है और अपने इस गौरवशाली इतिहास को बरकरार रखते हुए आज भी मांडू शहर जिस तरह से खड़ा है, ये वहां पर आप जाकर ही महसूस कर सकते हैं। जो पर्यटक वहां पर जाते हैं वो महसूस करेंगे कि कैसे वहां की जो फिजाएं हैं, कैसे वहां की मिट्टी की जो महक है, जो हवाएं हैं वहां की खुशबू और परिवेश ही पूरा आपका मन मोह लेगा। एक बार आप वहां जाएंगे तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका एक बार तो वहां से आने का मन नहीं करेगा, इतना खूबसूरत है मांडू। चलिए, आज तो रही मांडू की बात, कल मैं किसी और शहर की बात करूंगी। किसकी ये तो मैं आपको कल ही बताऊंगी। और आज अगर आपको मांडू की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मन से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस पर भी आप जुड़े हों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स लिख करके जरूर बताइएगा कि आज मांडू की यात्रा आपको कैसी लगी। चलिए, इसी बात के साथ मैं आज का व्लॉग खत्म कर रही हूँ। कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ और किसी और जगह की बात लेकर के कुछ और नई रोचक जानकारी के साथ। तो आज की जो रेडियो यात्रा है मांडू शहर की, वो बस यहीं तक। आरती को इजाजत दीजिए। बाय बाय।